चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है कंजूस बहू घर की लक्ष्मी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। परिवार में बुजुर्ग सास ससुर, पति अजय और उसकी पत्नी सुजाता, यानी सबकी जुबान पर कंजूस बहू। सुजाता की आदत थी कि वह हर चीज़ को बहुत सोच समझकर खर्च करती। बाजार से लौटकर सब्जियों को अच्छे से धोकर कपड़े में लपेट कर रखती ताकि जल्दी खराब ना हो। दूध बचा लेती, बचे हुए चावल से अगले दिन खिचड़ी बना देती। शादी के शुरू के दिनों में ही ससुराल वालों ने उसका नाम रख दिया, अरे ये तो बड़ी कंजूस बहू है। गांव मोहल्ले में भी ताने मिलते, इनकी बहू तो पैसे गिन गिन कर खर्च करती है, घर के मज़े ही खराब कर दिए। अजय भी कभी कभी चिढ़कर बोल देता, तुम्हें तो जरा सा भी खर्च करना भारी लगता है, लोग हंसते हैं हम पर। सुजाता चुपचाप सह लेती, कुछ नहीं कहती। किसी को पता नहीं था कि सुजाता की यह कंजूसी दरअसल सोच समझकर उठाया गया कदम था। वह हर महीने घर के खर्च से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर, पुराने कपड़ों से बैग बनाकर, फालतू सामान बेचकर एक छोटी सी गुप्त गुल्लक में जमा करती थी। उसका सपना था परिवार का अपना मकान, क्योंकि जिस किराए के मकान में वे रहते थे वहाँ मकान मालिक रोज टोका टाकी करता और कभी भी घर खाली करने की धमकी देता। एक दिन अचानक अजय का एक्सीडेंट हो गया। कई हफ्तों तक वह काम पर नहीं गया। आय का स्रोत बंद हो गया और घर में दवाइयों का खर्च बढ़ गया। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वापस लौटते हैं कहानी में। अब सबकी नज़र सुजाता पर थी। सास ने गुस्से से कहा, देखा तेरी कंजूसी के चक्कर में घर बर्बाद हो गया, तूने कभी सुख चैन नहीं दिया। मगर अगले ही दिन जब अस्पताल का बिल चुकाना था और अजय के पास पैसे नहीं थे, तब सुजाता ने अपनी अलमारी से वो गुप्त गुल्लक निकाली। उसमें 5 सालों से जमा की हुई मोटी रकम थी। उसी पैसे से इलाज हुआ, घर चला और सबको पहली बार उसकी कंजूसी का असली मतलब समझ आया। अजय की सेहत ठीक होने के बाद सुजाता ने एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताई। उसने न सिर्फ पैसे बचाए थे, बल्कि उन पैसों को महिला स्वयं सहायता समूह में डालकर छोटे ब्याज पर व्यापारियों को उधार भी दिया था। आज उसकी जमा पूंजी इतनी हो गई थी कि वे अपना मकान ले सकते थे। जब नए घर की चाबी हाथ में आई तो सास की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बिटिया हमें माफ़ कर दो, तुझे कंजूस बहू कहते थे, लेकिन तू तो हमारे घर की लक्ष्मी निकली। अब मोहल्ले वाले कहते थे, देखो समझदार बहू किस तरह परिवार को संकट से बचा सकती है। अजय को भी एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वह छोटी छोटी बातों पर डांट देता था, वही उसकी असली ताकत है। सुजाता मुस्कुराकर बोली, कंजूसी नहीं थी, घर परिवार के सपनों की पूंजी थी यह। लोग अक्सर हमें समझे बिना ताने दे देते हैं। असली बचत और समझदारी वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। औरत अगर ठान ले तो अपने घर को न सिर्फ संभाल सकती है बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सुजाता और अजय अपने नए घर में आ गए। परिवार खुश था, पड़ोस वाले तारीफ कर रहे थे, लेकिन सास के मन में एक डर बैठा था। बहू पैसे तो संभाल लेती है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? आगे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? सुजाता बस मुस्कुरा देती। कुछ ही महीनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। कई परिवार बेघर हो गए। अजय के कुछ रिश्तेदार भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। परिवार पर दबाव था कि उनकी मदद की जाए। ससुर जी बोले, हमारे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कर्ज लेना पड़ेगा। सबका चेहरा उदास हो गया। तभी सुजाता बोली, कर्ज क्यों, मेरे पास इंतज़ाम है। सुजाता ने सबको बताया कि वह घर के काम के साथ साथ ऑनलाइन सिलाई और कढ़ाई का काम भी करने लगी थी। उसने मोहल्ले की औरतों को सिखाकर एक छोटा सा सिलाई केंद्र भी खोल दिया था। उस काम से हर महीने उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उस पैसे से उसने न सिर्फ घर के खर्च संभाले बल्कि कुछ ज़रूरतमंद परिवारों की मदद भी की। मोहल्ले के जो लोग पहले कहते थे कंजूस बहू, अब वही कहते, देखो
सुजाता न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि मोहल्ले का भी सहारा बन गई है। बाढ़ से प्रभावित परिवार उसकी मदद से फिर खड़े हुए। अजय भी गर्व से कहने लगा, मेरी पत्नी ही मेरी असली ताकत है। समय बीता, सुजाता के सिलाई केंद्र ने धीरे धीरे बुटीक का रूप ले लिया। अब वह गांव की और भी औरतों को रोजगार देती थी। सास ने एक दिन बहुत भावुक होकर उसके हाथ पकड़ लिए और बोली, बहू, पहले तो हम तुझे कंजूस कहते थे, पर आज तू इस घर की और गांव की लक्ष्मी है। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए, मगर होठों पर मुस्कान थी। सच्ची बचत सिर्फ पैसे जमा करने में नहीं, बल्कि सोच समझकर भविष्य गढ़ने में होती है। औरत अगर समझदारी से कदम बढ़ाए तो पूरा समाज बदल सकती है। सुजाता का सिलाई केंद्र अब गांव की पहचान बन चुका था, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, नए कपड़े, मशीनें और जगह की भी जरूरत पड़ी। अजय बोला, हम कर्ज लेकर दुकान बना लेते हैं। सास को डर था कि कहीं कर्ज में फंसने से सब बिगड़ न जाए। सुजाता मुस्कुराई और बोली, हमें कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सुजाता ने अपनी बचत और कमाई को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग जगह लगाया था। किसी जगह सोने में, किसी जगह पोस्ट ऑफिस स्कीम में और थोड़ा थोड़ा बैंक के एफडी में भी। जब समय आया तो उसने उन सब निवेशों को मिलाकर नई जगह ली और वहाँ महिला उद्यम केंद्र की शुरुआत की। गांव के कुछ लोग बोले, औरत होकर इतना बड़ा काम करोगी? लेकिन सुजाता ने कहा, अगर हम सही काम कर रहे हैं तो समाज की बातें हमें रोक नहीं सकती। कहानी अभी तक सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। तो वापस लौटते हैं कहानी में। क्या किया सुजाता ने आगे? धीरे धीरे सुजाता के केंद्र से 50 से ज़्यादा औरतों को रोजगार मिला। उनके घरों की हालत सुधरी, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और गांव में पहली बार सबके चेहरे पर गर्व दिखा। अजय को अब लोगों के ताने नहीं मिलते, बल्कि लोग कहते, तुम्हारी पत्नी तो गांव की शान है। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां पंचायत प्रमुख ने पूरे गांव के सामने सुजाता को सम्मानित किया और कहा, हम सब इसे कंजूस बहू कहते थे, लेकिन आज वह पूरे गांव की शक्तिशाली नारी है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बहू, तूने सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा गांव रोशन कर दिया। सुजाता के चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अगर औरत बचत और समझदारी से काम करे तो वह पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा त्याग वही है जो परिवार ही नहीं सुधारे बल्कि समाज को भी संवार दे। औरत अगर ठान ले तो उसकी कंजूसी भविष्य की पूंजी बन जाती है। कैसी लगी आज की कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।